इंग्लैंड के एक सुरम्य गांव में, जो लहरदार पहाड़ियों के बीच बसा था, अर्नेस्ट नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसे सब बस लड़का के नाम से जानते थे। वह एक शांत, किताबी लड़का था, जिसे दूसरे बच्चों के शोरगुल वाले खेलों की तुलना में कहानियों का साथ ज्यादा पसंद था। एक धूप वाली दोपहर, अपने परिवार के खेत के पीछे की ग्रामीण पहाड़ियों की खोज करते हुए लड़के को एक अजीब नजारा दिखा। पहाड़ी में एक बड़ा, गहरा मुहाना जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, और यह रोमांच का वादा कर रहा था। अंदर झांकने पर उसे एक उदास, डरावनी गुफा नहीं, बल्कि एक आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित और काफी आरामदायक कक्ष मिला। और वहां फैला हुआ एक ड्रैगन था, लेकिन यह कोई किंवदंती का भयानक, आग उगलने वाला जानवर नहीं था। यह ड्रैगन मोटा और हरा था, जिसकी आंखें दयालु और वह लगन से कविता लिख रहा था। उसके पंजे में एक कलम नाजुकता से पकड़ी हुई थी। लड़का हालांकि चौंक गया था, डरा नहीं था। उसने इतनी कहानियां पढ़ी थी कि वह जानता था कि सभी ड्रैगन एक जैसे नहीं होते। उसने शिष्टाचार से अपना गला साफ किया और ड्रैगन ने ऊपर देखा, हैरान लेकिन चिंतित नहीं। शुभ दोपहर, लड़के ने कहा। क्या तुम एक ड्रैगन हो? निश्चित रूप से मैं हूँ, ड्रैगन ने अपनी कलम नीचे रखते हुए जवाब दिया। और तुम, मुझे लगता है, एक लड़के हो। उसकी आवाज गहरी लेकिन कोमल थी, जिसमें थोड़ी सी हंसी का संकेत था। फिर वे घंटों तक बात करते रहे। ड्रैगन ने स्वीकार किया कि वह कविता और कला का काफी शौकीन था, और उसे लड़ने या गांवों को आतंकित करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी किताबों, लेखन और कविता से बहुत खुश था। लड़के को यह बेहद आकर्षक लगा। उसने हमेशा ड्रैगन को विशाल, भयानक प्राणियों के रूप में कल्पना की थी, लेकिन यह वाला बस एक बड़ा, कलात्मक सज्जन था जो थोड़ा धुआं छोड़ता था। हालांकि जल्द ही गांव में ड्रैगन की उपस्थिति की खबर पहुंच गई। दहशत तेजी से फैल गई। गांव एक भयंकर राक्षस की कल्पना कर रहा था और वे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। महापौर, एक मोटे व्यक्ति जिसे व्यवस्था पसंद थी, ने पौराणिक नायक सेंट जॉर्ज को एक व्याकुल संदेश भेजा। उससे विनती की कि वह आकर जानवर को मार डाले। लड़का व्याकुल था। वह जानता था कि उसका दोस्त ड्रैगन हानिरहित था। वह उसे चेतावनी देने के लिए गुफा में वापस भागा। सेंट जॉर्ज आ रहे हैं, वह हांफते हुए चिल्लाया। वे चाहते हैं कि वह तुमसे लड़े, ड्रैगन ने आह भरी। ओह प्रिय, यह ठीक उसी तरह की अप्रियता है जिससे मैं बचना चाहता हूँ। मैं वास्तव में वीरता के लिए नहीं बना हूँ, ना ही खलनायकी के लिए। लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा, लड़के ने जोर दिया। तुम सेंट जॉर्ज को तुम्हें मारने नहीं दे सकते। ड्रैगन ने अपनी ठुड्डी को पंजे से थपथपाते हुए विचार किया। शायद हम एक सभ्य समाधान ढूंढ सके। आखिरकार सेंट जॉर्ज को एक सज्जन व्यक्ति माना जाता है ना? लड़के ने जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है कि वह है। जब सेंट जॉर्ज चमकते कवच में एक वीर आकृति पहुंचे, तो उन्हें एक भयानक राक्षस मिलने की उम्मीद थी। इसके बजाय लड़के ने उन्हें रोक लिया और स्थिति समझाई। सेंट जॉर्ज हालांकि एक नायक थे, एक समझदार व्यक्ति भी थे। उन्होंने लड़के द्वारा अपने ड्रैगन मित्र का जोशीला बचाव धैर्यपूर्वक सुना। यह जानकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन एक कवि था और मवेशियों पर छापा मारने के बजाय चाय और स्कोन पसंद करता था। बहुत विचार विमर्श के बाद सेंट जॉर्ज और लड़का और ड्रैगन ने एक चतुर योजना बनाई। वे एक लड़ाई का मंचन करेंगे। ड्रैगन भयंकर होने का नाटक करेगा, दहाड़ेगा और थोड़ा धुआं उगलेगा। लेकिन बहुत सावधानी से ध्यान रहे, सेंट जॉर्ज तब एक भव्य नाटकीय अंदाज में उसे हराने का नाटक करेंगे। इस तरह ग्रामीण संतुष्ट होंगे, यह विश्वास करते हुए कि उनके नायक ने उन्हें बचाया है, और ड्रैगन शांति से अपनी कविता पर वापस जा सकेगा। महायुद्ध का दिन आ गया। ग्रामीण उत्साह से कांपते हुए वीरता के दृश्यों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। अजगर अपनी गुफा से निकला, एक शानदार और बहुत तेज दहाड़ लगाई और सावधानी से नियंत्रित धुएं के गुबार छोड़े।
संत जॉर्ज ने एक नाटकीय अंदाज में अपने भाले से हमला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई वास्तविक संपर्क न हो। अजगर बड़ी सहजता से लुढ़क गया, पराजित होने का नाटक करते हुए, जिसे देखकर भीड़ आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रही। जयकार गूंज उठी। भीड़ ने बहादुर सेंट जॉर्ज की सराहना की। सेंट जॉर्ज को एक उद्धारकर्ता के रूप में सराहा गया और ड्रैगन को हारा हुआ, लेकिन गुप्त रूप से अपनी अभिनय क्षमता से काफी प्रसन्न होकर ले जाया गया। फिर उसे एक बहुत आरामदायक गुफा में स्थापित किया गया, जो काफी दूर थी, जहां उसे कलम और कागज का एक नया स्टॉक मिला, जहां वह अनडिस्टर्ब होकर कविताएं लिख सकता था। ग्रामीणों ने यह मानते हुए कि खतरा टल गया है, अपने जीवन में लौट आए, कभी कभी पहाड़ियों की ओर देखते और भयंकर ड्रैगन की याद से खुश। लड़का और ड्रैगन सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। लड़का अक्सर मिलने आता, किताबें लाता और कहानियां साझा करता, और ड्रैगन अपनी नवीनतम कविताएं पढ़ता। सब ठीक था। ग्रामीण और ड्रैगन वे सभी शांति से रहते थे। एक प्यारा सा ड्रैगन गुफा में रहता था। उसे लड़ना भिड़ना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो तो बस शांति